अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड है बट कंप्लीटली आपके हाथ में है, कंफ्यूजिंग? या फिर ये नो मैटर आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ में सेम तरह की चीजें होती चली आ रही हैं, सेम रिलेशनशिप इश्यूज, सेम मनी स्ट्रगल, सेम इमोशनल ट्रॉमा। क्या ये फेट है? क्या ये कर्म है? या आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये सब चूज कर रहे हैं? बात करेंगे इसके बारे में। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. So today in this video, we'll be talking about, is your destiny fixed or can you change it? And what is free will? बात करेंगे सबके बारे में, but उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. अगर आप कर्म के बारे में बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां पे हमने कर्मा ट्रायोलॉजी यानी कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, आप कैसे कैसे उससे बच सकते हैं, निकल सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं, सब कुछ इस सबको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। अगर आप इसमें उस स्पिरिचुअल विजडम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगी, ऑनेस्टली अपने आप को इस सब पे आंसर करना, ठीक? क्या कभी आपने ऐसा कहा है, मे बी ये मेरी डेस्टिनी है, मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर लव, मे बी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, मे बी ये मेरा कर्म है, मैंने कुछ पुराना ऐसा किया होगा और इसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आई एम श्योर यस ही होगा। कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में ये सब बातें अपने आप से कही होती हैं और कभी कभार ये कह के हम बहुत ही कंफर्टिंग फील करते हैं, हम अपने आप को एक दिलासा, एक तसल्ली सी दे रहे होते हैं, राइट? क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है तो फिर हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। एट द सेम टाइम वो सिचुएशन बहुत ही सफोकेटिंग होती है जहां पे हमें लगे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स है तो फिर क्या ही पॉइंट ट्राई करने का। और यहाँ पे एक इनर कंफ्यूजन, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। एम आई पावरफुल? कैन आई डू समथिंग? और एम आई ट्रैप्ड? क्या मैं फंसा हुआ हूं बस इस कार्मिक साइकिल में? क्या मैं अपने लिए बस यही लिख के लाया हूं या लाई हूं? तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, लिख लो कि कर्म जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ जो सिर्फ आपको दुख देने के लिए ही है, क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो भी हमारा कर्म ही है, वो भी हमारी डेस्टिनी ही है। तो अगर हम बात करें, ये एक कर्म जो है ये कॉस्मिक रिवेंज नहीं है, ये बस स्कोर बोर्ड है कि जी आपने ये करा, ये मिला। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया, वहां पे मैंने बोर्ड पे सारे कर्म और सब कुछ समझाया है तो आप उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इट इज सिंपल कि अगर आप मैंगो का सीड बोओगे तो आपको एप्पल्स नहीं मिलने वाले, मैंगो ही मिलेगा, ठीक है? तो पुराने लाइफ टाइम्स में आपने जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा, आपके थॉट्स क्या थे, आपकी इंटेंशंस क्या थी, आपके उसके पीछे, उस काम को करने के पीछे भावना क्या थी, उसके बेसिस पे आपको उसका फल मिलने वाला है, ठीक? सो हम सभी यहाँ पे एक बॉडी लेके आते हैं, एक किसी तरह की फैमिली में जन्म लेते हैं, किसी तरह की सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक पिक्चर होती है जिसमें हम आते हैं, यानी कि हम एक कैरेक्टर हैं जो एड ऑन हो रहा है उस सिचुएशन के अंदर। इट्स लाइक कि आप जब वीडियो गेम खेलना शुरू करते हो, ठीक है, तो पहले से सब कुछ सेट है, ये कार ऐसे चलेगी, यहां से ये गोली आएगी, सड़क पतली हो जाएगी, ये सब है। पॉइंट है कि हमें उसे खेलना कैसे है, हम उसमें चलना कैसे है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास्ट के कार्मिक जो भी ब्लूप्रिंट है, जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं, जो डीएनए जो आप अपने अपनी जो पीढ़ियों से लेके आ रहे हैं, जो ट्रॉमा, वो सब जो है वो आपको वो गेम मिल रहा है कि भाई ये चीज है, ये तो लेके आए हो तुम, अब आगे तुम देखो कि तुम्हें खेलना कैसे है, तुम्हें चलना कैसे है इस लाइफ में। तो लोग सोचते हैं कि जो डेस्टिनी है वो इवेंट्स हैं जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, बट वो एक्चुअली में पैटर्न्स हैं, ठीक है? जैसे हम इन अ चाइल्ड में समझाते हैं कि जो कुछ भी हमने समझा, देखा, जो एक सॉफ्टवेयर बना हमारा, जिसके बेसिस पे हम आज रिएक्ट कर रहे हैं, हम आज की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम बचपन में हमें लगा कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हमें समझा नहीं जा रहा है, देन मे बी हम अपने अडल्टहुड में आके ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करें जो कि इमोशनली अवेलेबल ना हो, और फिर हम कहेंगे कि यार मेरी तो डेस्टिनी है, मेरा कर्म ही ऐसा नहीं है।
इट्स अ सबकॉन्शियस पैटर्न दैट इज रिपीटिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जो भी कुछ बाहर, सी अगर हम वेदांत से एक रेफरेंस लें तो ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि जो कुछ भीतर है वो बाहर है। तो जो कुछ भी बाहर हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारी इनर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि हमारे भीतर क्या कुछ चल रहा है। और भीतर क्या है, जो बचपन से लेकर हम वो जो ब्लूप्रिंट्स लेके आए हैं, जो सॉफ्टवेयर बना के लाए हैं कि हमें कुछ कुछ करने के लिए, लोगों के सामने लोगों से एक प्रेज लेने के लिए हमें कुछ अच्छा करना होता है, हमें परफॉर्म करना होता है, हम ऑथेंटिसिटी में नहीं जी पाते। ठीक है, अब यहां पे बात आ जाती है फ्री विल की। ठीक, डेस्टिनी की बात करें और फ्री विल की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, हमारी लाइफ में हम सर्टेन सिचुएशन में पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स ऐसे, हमारी फैमिली ऐसी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है, हमारी बॉडी ऐसी है, ये सब तो है। बट हम उस लाइफ को, जो हमें गेम मिला है, जिस लेवल का मिला है, हम उसे खेलेंगे कैसे, वहां फ्री विल है। हम अपनी लाइफ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हमारी परसेप्शन क्या है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, जो बचपन से बिलीफ लेके आ रहे हैं, क्या हम उसे चेंज करने के लिए आज तैयार हैं? क्या हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आज तैयार हैं? इफ यस, देन दैट इज फ्री विल। 11-11 क्या मस्त टाइम पे आया है, राइट? आप किस आइडेंटिटी को चूज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हो, वो जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, वो फ्री विल है। ठीक है, एक होती है, मैं कभी इसको बोर्ड पे समझाऊंगी कि एक होता है सर्वाइवर मोड कि हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और एक होता है क्रिएटर मोड। क्रिएटर मोड में जाने के लिए आपको चेंज लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस से आप क्रिएटर मोड में पहुंचते हैं और वहीं से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज आपको किसी ने कुछ कहा, गुस्से में कुछ कहा। ठीक, अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने भी गुस्सा कर दिया। ठीक, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक नया कर्म बन गया। पहली पॉसिबिलिटी कि आपने भी रिएक्ट कर दिया। ठीक है, एक नया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक नया कर्म बन गया। ठीक, दूसरा, आप कुछ नहीं बोल पाए बट आपने आपने फील किया उसको, वो जो इमोशंस थे वो आपके भीतर भर गए और वो कभी ना कभी एक और पैटर्न बनाएंगे वैसा ही। और तीसरा, आप काम रहे, आपने इस चीज को समझा, कामली रिप्लाई किया और इस पैटर्न को तोड़ा। ठीक है, सेम इवेंट है बट ये आपके फ्यूचर को चेंज करने वाला है। सो अगर हम गुस्से के बदले गुस्सा दे रहे हैं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। बट हम चुप रह जाएं तो वापस ये चीज होने वाली है। तो तीसरा क्या करना है, हमें रिस्पॉन्ड तो करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और रिस्पॉन्ड वाइजली करना है, कामनेस के साथ करना है। और तब आप वो जो अपना एंगर वाला पैटर्न था जिसकी वजह से एक नया कर्म बन रहा था, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां आपने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया। ठीक, समझ आ रहा है? सी बहुत आसान है ये कहना कि ये मेरा कर्म है, ये मेरी डेस्टिनी है, यही लिखा है मेरी किस्मत में। इसकी बजाय आपको क्या कहना है, इट्स एन अनकॉन्शियस पैटर्न दैट आई एम रिपीटिंग। ठीक है, कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जिनको मैं रिपीट कर रहा हूं, एंड आई कैन ब्रेक दिस, आई कैन चूज। क्योंकि अगर हम वेदांत के हिसाब से समझे तो हम सब ऑब्जर्वर्स हैं जो इसको देख रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखें तो हम थोड़े से उससे पृथक हो जाएंगे, तो हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करेंगे, और शायद हम रिस्पॉन्ड भी ना करें, हम बस शांत रहें कि ये मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है, ये तो कुछ चल रहा है बस। लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक, तो अपनी लाइफ के बारे में सोचें और सोचें किस चीज को लेके आपने सोचा है कि यार ये तो मेरी किस्मत है। मनी को लेके, प्यार को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, कोई ऐसी कंडीशन को लेके, किस चीज में आप कहते हैं यार मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। एंड देन उससे रिलेटेड पैटर्न्स को समझें, एंड देन अगेन कभी वो चीज आपके सामने आए इन टर्म्स ऑफ मनी या रिलेशनशिप्स, जो भी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा पॉज करना है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिस्पॉन्ड। ठीक, जब आप अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलोगे तो ये जो कर्म की जो एक साइकिल चल रही है उसको आप वहीं तोड़ दोगे और उस पैटर्न से बाहर आ जाओगे। ठीक है,
उसके बाद वो सिचुएशन दोबारा नहीं होगी। इसी तरह हम अपने कार्मिक पैटर्न्स तोड़ते हैं, ठीक है। इसको कार्मिक पैटर्न कहो, सबकॉन्शियस पैटर्न कहो, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक। सो अगर ये इनसाइट, अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी आपके साथ रेजोनेट हुई है, देन कमेंट बिलो एंड से आई चूज कॉन्शियस कर्मा एंड टेल मी आप कौन सा पैटर्न ब्रेक करने वाले हैं अपनी लाइफ में। क्या आपको लगता है क्या चीज रिपीट हो रही है और आप उसको कैसे ब्रेक करने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। मैं अपने कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ और पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। सो डू कमेंट्स अगर आपके कुछ सवाल हैं, और अगर ऐसा भी कुछ है आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे बात करें तो वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।